चलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही 5 मिनट के अंदर में सारा कुछ बता देता हूँ कि बीपीएससी 3.0 का काउंसलिंग कैसे होता है। मैं करा के आया हूँ, 21 तारीख को मेरा था, तो मेरा काउंसलिंग हो चुका है और अभी ट्रेनिंग का कोई डेट वेट दिया नहीं है। बोला कि आपके फ़ोन पर खुद मैसेज आएगा, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग में आना होगा। तो मैं प्रोसेस भाई बता दूँ करना क्या क्या है। करना ये है कि पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी सारा कैसे करना है। वाटर मार्क जो आपको मिला है वो वाटर मार्क टोटल आप कम से कम 4 से 5 सेट निकाल लीजिए, बेहतर रहेगा। वहाँ तो अभी DRCC MCP एक ही लगेंगे वहाँ पे, और फ्यूचर के लिए आप अलग से अपना निकाल लीजिए, जितना मन है आपका निकाल लीजिए, कम से कम 4-5 निकाल लीजिए वाटर मार्क के साथ जो फाइल एक फाइल में जमा करके सबमिट करने होते हैं वहाँ पे DRCC ऑफिस में। तो वाटर मार्क के साथ साथ जो आपने जब बीपीएससी 3.0 का आपने एप्लीकेशन डाला था, तो आपको 2-3 पन्ने का जो आपको मिला था एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको साथ में रखना है वाटर मार्क के साथ। और जो भी आपने एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सीटेट, बीटेट, स्टेट, ये सब सारे जो भी आपने डाला था सब का सब जीरोक्स भी रखना है। वाटर मार्क के साथ साथ जीरोक्स भी बना के रखना है, एक ही फाइल में रखना है, लेकिन उसमें अलग अलग वाटर मार्क रखने, नीचे में वाटर मार्क, उसके ऊपर में जीरोक्स वाला रखना है, ठीक है। और उससे इसके बाद आप DRCC ऑफिस पहुंचेंगे तो वहाँ DRCC ऑफिस के बाहर में आपको मिल जाएगा जीरोक्स वाला दुकान सब। उसके यहाँ से 3 फॉर्म आपको लेना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और लेना भी है आपको। एक होता है चेक लिस्ट, दूसरा है HRMS फॉर्म, और तीसरा एक फाइल पे नाम लिखने वाला होता है। जो फाइल नाम लिख दीजिए, फाइल पे रोल नंबर क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका हुआ है, बस उस पर फाइल पे चिपकाना, वो ऊपर में ही आपको चिपकाना है। तो चेकलिस्ट में होता क्या है, चेकलिस्ट में आपको BPSC एडमिट कार्ड रहेगा, मार्कशीट रहेगा, इंटर का ये सब लिखा रहेगा। उसमें टिक मारना होता है कि ये चीज़ आप सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें टिक मारना है। जो चीज़ आप में नहीं है, जो मेंशन आप में नहीं है, ना ही आपके एप्लीकेशन में नाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उसमें आप क्रॉस कर दीजिएगा, बाकी सब में टिक मार देना है। HRMS फॉर्म एक मिलेगा, दूसरा फॉर्म। HRMS में क्या है कि उसमें आपको पर्सनल डिटेल देना होता है और बैंक के बारे में देना होता है। किसी के पास तो ये भी बोलता है कि चेक का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास पासबुक है, काम उसी से हो जाएगा, पासबुक ही देने हैं। चेक जो रहेगा उसको क्रॉस कर देना है, पासबुक को ही सबमिट करना है। तो पासबुक का भी जीरोक्स रख के उसमें रखे रहेंगे। पैन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, ये सब का जरूरी है। हर कुछ का ओरिजिनल लेके जाना है वहाँ पे। पहले तो आधार कार्ड होगा, पहले जाइएगा, पहला काउंटर पे तो आधार कार्ड का काम होगा। तो ये सब आपको सबसे पहले रेडी कर लेना है। पहला है DRCC ऑफिस पहुँचने के बाद सबसे पहले आपका अटेंडेंस बनेगा एक टेबल के पास। इसके बाद अटेंडेंस बनने के बाद तुरंत एडमिट कार्ड साथ अटेंडेंस बनेगा, तुरंत दूसरे टेबल पे जाइएगा, तो फिर वहाँ आपका थंब होगा। थंब देने के बाद थंब वाला बताएगा, जहाँ लेगा वो बताएगा कि आपको किस काउंटर पे जाना है। जो काउंटर बोल देगा उसी काउंटर पे आपको जाना है। वहाँ आप चले जाएंगे, आराम से लाइन में लगे। लाइन में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो टाइम नहीं लगता है। कम से कम पर पर्सन मुझे लगता है मिनिमम कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं डॉक्यूमेंट चेक करने में। 2 काउंटर पे जाने होते हैं। थंब के बाद 2 काउंटर पे आपको जाने होंगे। तो पहला काउंटर पे करना क्या है, जैसे कि आपने एक फ़ाइल बनाया, ठीक है, वो कोर्ट की फ़ाइल लेनी है। जो कागज़ वाली फ़ाइल होती है, वो प्लास्टिक की नहीं लेके जाना है, वो बाहर में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि उस पर नाम अपना पता चिपकाने के लिए अच्छा रहता है ना। प्लास्टिक पे तो थोड़ा सा चिपक नहीं पाएगा ठीक से, इसलिए आप ना कोर्ट वाली फ़ाइल ले लेना, वो बढ़िया रहेगा। तो करना क्या है कि वाटर मार्क जितना भी आप निकाले हैं, रजिस्ट्रेशन वाला वाटर मार्क लेके जाना है, क्योंकि पहले वाटर मार्क आया था सिर्फ लोगों के साथ, लेकिन इसके बाद फिर अपडेट करके क्या किया कि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका उसमें अपलोड कर दिया था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला आपको वाटर मार्क निकालना है, सबका एक एक कॉपी उसमें निकालना है। उस सबका एक इतना मोटा बनेगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाले थे वो भी लेके जाना है, एक वो भी उसमें डालना है एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, उसमें मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर का, ग्रेजुएशन का, जो भी आप डालें, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। सर्टिफिकेट में या तो प्रोविजनल है तो भी काम चलेगा। प्रोविजनल किसी के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहता है जो 2-3 साल बाद बन के आता है, तो वो भी है, तो वो तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो प्रोविजनल से ही काम चलेगा, चाहे प्रोविजनल आपका स्टेट का, क्या बोलते हैं, आपको BEd का, DLED का प्रोविजनल, आपका ग्रेजुएशन का ही क्यों ना हो, प्रोविजनल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल वो भी एक ओरिजिनल ही है, उसमें कोई इश्यू है नहीं। वहाँ पे कुछ कहेगा नहीं कि आप प्रोविजनल क्यों लाए, ऐसा कुछ है भी नहीं। अब प्रोविजनल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, काम बन जाए आपका। तो पहला काउंटर पे जाते ही आपको सबसे पहले वहाँ पे
आधार कार्ड लेगा और बाकी जो वाटर मार्क है और वाटर मार्क देखेगा, और आपका जो जितना भी आप वाटर मार्क वाला एक अलग से जीरोक्स देखेगा बगैर वाटर मार्क वाला। एक तो वाटर मार्क रखना है, एक बगैर वाटर मार्क वाला जीरोक्स वो भी रखना है, सारा डॉक्यूमेंट्स का। वहाँ जाते ही आपको सबसे पहले आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड लेगा। आधार कार्ड से सब कुछ उसमें चेक करेगा। इसके बाद वो अपना आपका नंबर उसमें डालेगा, आधार कार्ड वाला नंबर जिसमें आप आधार कार्ड में डाल रखे जो नंबर, वो नंबर डालेगा। उसी नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP आपको सामने बताना है। वो फिर अपना चेकआउट करेगा, फ़ोन करेक्ट हुआ तो ठीक है, वो सब कुछ ओके करेगा। ओके करने के बाद वो आपको एक और काउंटर पे भेजेगा। यहाँ सिर्फ वाटर मार्क देखेगा पहले काउंटर पे, आपका OTP वेरीफाई करेगा आधार कार्ड का, वो सारा कुछ देखेगा। इसके बाद जो जिस काउंटर पे आपको भेजेगा फिर दोबारा उसी काउंटर पे जाना है। वहाँ जाने के बाद क्या करना है, फाइल को ऐसे ही रखना है। और पहला काउंटर पे ये भी है कि पहला काउंटर पे सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेगा, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब का ओरिजिनल आपको चेक करेगा। ये सब चेक करने के बाद आपको ओरिजिनल जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाले, ये भी आपको रिटर्न कर देगा। वहाँ वो रखेगा नहीं, आपका सिर्फ वाटर मार्क रखेगा, जीरोक्स। तो ये सब देखने के बाद फिर दूसरे काउंटर पे लेके जाएगा, तो वो वही सब कुछ वाटर मार्क वो रिटर्न भी देगा, उस टाइम में रखेगा नहीं, तो चेक वेक करके आपको सब कुछ देगा। चेक करने के बाद दूसरे काउंटर पर जाने के बाद आप जाइएगा तो वहाँ पे ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट चेक हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है दूसरे काउंटर पे। वहाँ पे जाने के बाद वाटर मार्क और वाटर मार्क के अलावा जो जीरोक्स आपके पास सब कुछ का है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, स्टेट, सीटेट, BEd, DLEd जो भी है आपके पास सबका रखना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक ये भी ज़रूरी है, याद रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक सब, इन सब का कॉपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इन सब का लगेगा, हर काउंटर पे इस सब का ज़रूरत पड़ता है। ये भी आप लेके जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे एक वो रजिस्टर देगा, उसमें आपको सिर्फ अटेंडेंस बनाने होते हैं। आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सब लिख के आप सिग्नेचर करके उसको दे दीजिएगा। वो उसका अपना कॉपी रहता है उसका, वो देगा। उसके बाद लाइन में लग रही है तुरंत वहाँ पे करना क्या है, वो सारा कुछ ले लेगा अपना वाटर मार्क, 3 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेगा वो खुद अपना, और एक फ़ाइल के साथ आपको देना है, उसको फाइल बना के देना है। 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। वो सारा वाटर मार्क आपका चेक करेगा, आपका एक अलग से सब कुछ का जीरोक्स भी लेगा बगैर वाटर मार्क वाला, और एक छायाप्रति जो होती है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म का, वो भी आपको वो सब कुछ ले लेगा। ठीक है, लेने के बाद आपको लास्ट में आपको वो देगा सत्यापित प्रमाण पत्र। तो सत्यापित प्रमाण पत्र दो मिलेंगे, एक तो वो खुद अपने पास रखेगा, एक आपको देगा। तो वहाँ से आप सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर का डेट डालेंगे, और उसमें आप एक लाइन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने एक छायाप्रति मैंने पाया, उस पर वही मेंशन करवाएगा, वहाँ पे सिग्नेचर के ऊपर आपको लिखवा देगा। तो वो आप ले लेंगे, बस हो गया। इसके बाद फिर आपका मन करेगा तो वहीं काउंटर पे आप पूछ लेंगे कि सर मेरा ट्रेनिंग कब होगा, मुझे कोई स्कूल टैग मिलेगा अभी या बाद में मिलेगा। तो वो काउंटर पे हालांकि मुझे बताया कि सर इसके लिए आपके नंबर पे ही मैसेज आएगा। तो अभी तो इसका कोई अपडेट है नहीं कि ट्रेनिंग में कब जाना नहीं जाना है, उसके लिए अलग से डेट मिली। मुझे लगता है कि जब तक TGT PGT सबका काउंसलिंग हो जाएगा इसके बाद ही इसका डेट निकलेगा, ट्रेनिंग का डेट। अभी ट्रेनिंग का डेट का कोई अपडेट नहीं है। इतना चीज़ आपको करके जाना है। और कभी भी DRCC ऑफिस जा रहे हैं तो आधे घंटे पहले नहीं जाना, कम से कम 2 घंटे पहले जाइए। 2 घंटे पहले जाने का फ़ायदा ये हुआ कि अंदर जाने के बाद आपको माहौल भी पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, पता चल जाएगा सब कुछ कैसे क्या हो रहा है। कोई करा के आ रहा है तो उससे कुछ आप एडवाइस ले सकते हैं। ये टाइम से पहले अगर जाते हैं तो, अगर आधे घंटे पहले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ नहीं, क्योंकि आधे घंटे तो आपको फाइल रेडी वहाँ भी करनी पड़ेंगे। आपको भी लगेगा कि नहीं ये फाइल ऐसे रखना है, 1 नंबर पे ये रखना है, उसके नीचे में ये रखना है, उसके नीचे में ये रखना है, जीरोक्स ऊपर में रखना है कि नीचे रखना है, वाटर मार्क ऊपर रखना है कि नीचे। ये सब का थोड़ा सा आपके माइंड में चलता रहेगा कि किसको पहले रखें ना रखें। तो फाइल में कुछ नहीं है, वाटर मार्क रखिए, वाटर मार्क के नीचे जीरोक्स रखिए, और वाटर मार्क से ऊपर से पहले भी एडमिट कार्ड का जीरोक्स ये सब भी रख लीजिए। बाकी सब कुछ ठीक है, सारा कुछ ओरिजिनल लेके जाइए, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, बड़े आराम से आपका काउंसलिंग हो जाएगा। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल चेकआउट होगा तो ही कुछ आपका होगा। सारा काम कहिए कि जीरोक्स पे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका काउंसलिंग रद्द हो जाएगा। फाइनल क्या है कि फाइनल सत्यापित प्रमाण पत्र में आपको एक लिखा रहेगा उसमें कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, विज्ञापन संख्या वगैरह लिखा रहेगा। डॉक्यूमेंट्स नाम में रहेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, फाउंड करेक्ट। इसके बाद रेसिडेंस हो गया, रिजर्वेशन हो गया, सीटेट बीटेट फाउंड करेक्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर टू डिप्लोमा, BEd फाउंड करेक्ट, यही सब लिखा रहेगा उसमें आपका सिग्नेचर रहेगा।
इसके बाद BEO सभी सबका सिग्नेचर रहेगा, वो खुद सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। बस उसको लेना है और उसको अच्छे से ढंग से रखना है, क्योंकि इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा उसी पन्ने से आपका काम चलेगा। तो उस पन्ने को आपको बचा के रखना है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड को भी बचा के रखना है और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट आपके पास उसको बचा के रखना है। काउंटर पे ध्यान रखना है कि काउंटर पे आप जो चीज़ आप ओरिजिनल दे रहे हैं वो सारा मुझे रिटर्न में आ तो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके काउंटर पे ही छोड़ गया हो। अगर छोड़िएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ओरिजिनल पहले काउंट कर लीजिए कि मेरा 10 पड़ रहा है, 12 15 हम जमा कर रहे हैं, तो रिटर्न में भी 15 आया कि नहीं, 10 आया कि नहीं, ये ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ ठीक है।